गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा कि जब सवेरे हम सो के उठते हैं तो कभी कभी पेट फूला हुआ मिलता है। इसे कहते हैं मॉर्निंग ब्लोटिंग। हमारा जो पेट है वो तना तना है जब हम सो के उठते हैं। तो वो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिनको अगर हम इंप्लीमेंट करें तो जो मॉर्निंग में जो ब्लोटिंग है उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो जो मॉर्निंग में ब्लोटिंग है उसको रिड्यूस करने के जो तरीके हैं उनके बारे में बात करूंगा मैं आज। सबसे पहला, अगर आपको लगता है कि ये जो ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है आपको रेगुलर है, आपको रोज परेशान करती है, आपकी लाइफस्टाइल अफेक्ट करती है, सवेरे आपकी भूख को गायब करती है, अगर ये सभी फैक्टर्स हैं जो रोज आपको परेशान करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि आप किसी डॉक्टर को दिखाएं और अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो उसको रूल आउट कराएं। अगर मेडिकल कंडीशन रूल आउट हो गई कि आपको कोई इस तरह की बीमारी नहीं है या मेडिकल कंडीशन नहीं है, इसका मतलब यह है कि आपको जो चीज चाहिए वो है डाइट में चेंजेस, इन लाइफस्टाइल चेंजेस। अगर आप ये दो चीजें करेंगे तो जो मॉर्निंग में ब्लोटिंग है वो वास्तव में आपकी अलग हो जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है कि जो डाइटरी चेंजेस हैं या लाइफस्टाइल चेंजेस हैं ये आप एक दिन पहले या नाइट बिफोर या रात के समय आपको अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो सवेरे सवेरे आपको प्रॉब्लम होती है उससे आप छुटकारा पा जाएंगे। नाउ क्या चेंजेस की जरूरत है? सबसे पहले मैं डाइटरी चेंजेस की बात करूंगा एक के बाद एक। नंबर 1, अगर आपकी जो डाइट है नाइट बिफोर यानी जो डिनर है जो सोने के पहले आप लेते हैं, अगर उसमें क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं जैसे ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, ये तीनों चीजें वास्तव में क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में आती हैं। इनको गैस फॉर्मिंग वेजिटेबल की कैटेगरी में रखा जाता है। अगर आप लार्ज अमाउंट लेते हैं, रात के समय लेते हैं, तो मान के चलिए कि सवेरे आप सो के उठेंगे तो पेट फूला हुआ मिलेगा। नंबर 2, अगर आप रात में बीन्स खाते हैं जैसे राजमा खाते हैं, लोबिया खाते हैं, सोयाबीन खाते हैं, तो ये गैस प्रोड्यूसिंग वेजिटेबल्स हैं, नट चीजें हैं, तो सवेरे आप सो के उठेंगे तो आपको पेट फूला हुआ मिलेगा। ऐसे ही जो लेग्यूम्स हैं या दाल आप खाते हैं रात में लार्ज अमाउंट अगर आप लेते हैं तो सवेरे आपको अपना जो पेट है वो फूला हुआ मिलेगा। इसका मतलब यह है कि रात में आपको खाने में जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, बीन्स एंड लेग्यूम्स, इनको वास्तव में रिड्यूस करने की जरूरत है, पर्टिकुलरली रात में खाते समय। नाउ आपको अगर सवेरे का पेट फूला हुआ बचाना है तो वास्तव में आपकी जो डाइट है वो इस तरह की होनी चाहिए कि आपको फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स लेना चाहिए थ्रू आउट द डे। आपको दिन भर में 4 से 5 बार स्मॉल अमाउंट के मील्स लेना चाहिए सो दैट कि जो रात में आप खाना खाते हैं उसकी अमाउंट एकदम कम हो जाए। अगर रात में आपके खाने की अमाउंट कम हो जाएगी, वो बेड टाइम से थोड़ा सा जो ना पहले हो जाएगी, उसके बीच में अगर थोड़ा सा आप वॉक कर लेंगे, अगर ये 3 काम आप करेंगे तो आई एश्योर यू कि अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है तो जो ब्लोटिंग है वो खत्म हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि फ्रीक्वेंट स्मॉल मील चाहिए, रात का जो खाना है उसके अमाउंट कम चाहिए, रात के खाना है वो सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले चाहिए और इसके बीच में थोड़ी सी लाइट एक्सरसाइज चाहिए। अगर यह है आपकी लाइफस्टाइल में परिवर्तन तो मैं मान के चलता हूं कि जो ब्लोटिंग है सवेरे की वो खत्म हो जाएगी। द नेक्स्ट वन इज दैट आपको अपना साल्ट इंटेक या जो सोडियम है उसको रिड्यूस करने की जरूरत है। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि अगर आप सोडियम या साल्ट ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ब्लोटिंग इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, क्योंकि जो सोडियम है या साल्ट है ये फ्लूइड रिटेन कराने की टेंडेंसी रखता है। अगर हम एक स्टडी को कोट करें व्हिच वाज डन इन 2019, इसने माना कि अगर आप हाई फाइबर डाइट लेते हैं जिससे कि ब्लोटिंग होती है उसका भी इंसिडेंस कम हो जाता है अगर आप साल्ट को इंटेक कम कर देते हैं तो। इसका मतलब यह है कि साल्ट का जो रिडक्शन है इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर आपको अपनी जो ब्लोटिंग है उसको कम कराना है तो। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके खाने में कोई चीज ऐसी है जो इंटॉलरेंस कर रही है या आपको लगता है कि इस चीज को खाने से जरूर मेरा पेट फूलता है सवेरे, तो वास्तव में आपको फूड डायरी मेंटेन करने की जरूरत है और उसको धीरे धीरे अलग करने की जरूरत है सो दैट यू डू नॉट लैंड इन दैट ट्रबल अगेन एंड अगेन। नाउ अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आपका पेट फूलता है, नाउ व्हाट इज द अदर रेमेडी?
अदर रेमेडीज कि आपको कुछ हर्बल टी इस्तेमाल करने की जरूरत है। जो हर्बल टी है अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये दो काम करती है। नंबर वन, ये वाटर इनटेक बढ़ाती है नेचुरली, क्योंकि इसमें वाटर होता है। सेकंड, बहुत सारी हर्ब्स ऐसी हैं जो ब्लोटिंग को अलग करने की ताकत रखती हैं। नंबर वन इज द पिपरमेंट। जो पुदीना होता है, अगर पुदीने का आप जो है ना पानी पीते हैं या उसका इस तरह की हर्बल टी बना के पीते हैं, ये वास्तव में ब्लोटिंग को कम करने की ताकत रखती है। ऐसे ही जो फेनल है या सौंफ है, अगर सौंफ को उबाल के उसका पानी पीते हैं या हर्बल टी जैसा बना के पीते हैं, ये ब्लोटिंग को कम करने की ताकत रखती है। लाइकवाइज द टर्मरिक, जो हल्दी है उसका आप एक हर्बल टी जैसी बनाते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, ये ब्लोटिंग को कम करती है। लाइकवाइज जिंजर, जो अदरक है उसको आप उबाल के उसको टी जैसा बना के पीते हैं, ये ब्लोटिंग को कम करती है। ऐसे ही जो कैमोमाइल हर्बल टी है, ये वास्तव में जो ब्लोटिंग है उसको कम करने की ताकत रखती है। ये जो इस तरह की टी है, ये वास्तव में 3 उसमें स्टेजेस में इस्तेमाल की जा सकती हैं। रात में आप खाना खाते हैं, उसके पहले आप इस तरह की टी लीजिए, ये वाटर इनटेक बढ़ाएगी प्लस डाइजेशन को एनहांस करेगी। आप रात में खाना खाते हैं, उसके बाद इस तरह की हर्बल टी लीजिए, वो आपके डाइजेशन को एनहांस करेगी। एंड आपको वास्तव में सवेरे ऐसा लगता है कि ब्लोटिंग की फीलिंग है, सवेरे इस तरह की हर्बल टी बना के पीजिए, ब्लोटिंग डेफिनेटली विल कम डाउन। तो इसलिए हर्बल टी को आपको इस्तेमाल करने की जरूरत है। नेक्स्ट वन आर कि कैन यू कंज्यूम डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अगर आप मार्केट में देखें तो ओटीसी पर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स अवेलेबल होते हैं। अगर हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स की बात करें तो वास्तव में ये उस तरह के सप्लीमेंट हैं कि अगर आपकी इंटेस्टाइन में एंजाइम्स कम हैं, आप इन्हें इस्तेमाल करते हैं तो जो एंजाइम का लेवल बढ़ता है तो डाइजेशन प्रॉपर होता है। ये बात सही है कि अगर इंटेस्टाइन में एंजाइम्स का लेवल कम है तो आप जो खाना खाते हैं उसका वास्तव में डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, जो खाने की चीजें हैं वो ब्रोकन डाउन नहीं होती, तो ये मेल डाइजेशन हो जाता है। अगर मेल डाइजेशन होगा तो ब्लोटिंग इज द रिजल्ट। तो इसलिए अगर आपकी इंटेस्टाइन में थोड़े से एंजाइम्स कम हैं तो ब्लोटिंग की फीलिंग आएगी। तो इसलिए खाना खाने के बाद अगर आप डाइजेस्टिव एंजाइम लेते हैं तो ये कभी कभी ब्लोटिंग की जो फीलिंग है इसको खत्म करने की ताकत रखता है। तो इस पर ध्यान दीजिए और एंजाइम सप्लीमेंट करिए। नाउ लुक एट द एक्सरसाइज। मुझे लगता है कि ब्लोटिंग को खत्म करने के लिए एक्सरसाइज को और ज्यादा एम्फसाइज नहीं किया जा सकता। जो रेगुलर एक्सरसाइज है अगर आप करते हैं तो डाइजेशन डेफिनेटली इंप्रूव होता है, और जो डेफिनेटली इंप्रूव होता है तो जो ब्लोटिंग का इंसिडेंस है वो एकदम नीचे की तरफ आ जाता है। और ऐसा नहीं है कि रोज आपको मैराथन दौड़ने की जरूरत है। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि जो 60 बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी थ्रू आउट द डे होते हैं, जो आप यहां से वहां चलते हैं, आप सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर नीचे उतरते हैं, आप चलते फिरते काम करते हैं, इवन जो शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी है थ्रू आउट द डे, वो भी आपके डाइजेशन को हेल्प करने की ताकत रखते हैं। एक स्टडी कंडक्ट की गई थी इन 2021, उसके रिजल्ट को आप ध्यान से देखिए कि आप अगर लाइट वॉकिंग करते हैं 10 से 15 मिनट, खाना खाने के बाद अगर आप लाइट वॉकिंग करते हैं 10 से 15 मिनट खाना खाने के बाद, तो आपकी जो ब्लोटिंग का इंसिडेंस है वो सिग्निफिकेंटली नीचे आ जाता है। इसका मतलब यह है कि लाइट वॉकिंग 10 to 15 मिनट्स आफ्टर डिनर सर्टेनली आपकी जो ब्लोटिंग की फीलिंग है सवेरे, उसको नीचे करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नाउ अगर कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है, जो आपको ऐसा लगता है कि आपने डाइटरी चेंजेस किए, आपने लाइफस्टाइल चेंजेस किए, फिर भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ मेडिकल कंडीशन है विच इज काजिंग द प्रॉब्लम। अगर ऐसा है कि आपने डाइटरी चेंजेस किए, लाइफस्टाइल चेंजेस किए, फिर भी प्रॉब्लम सेटल नहीं हो रही है, तो शायद टाइम आ गया है कि आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है, आपको इस प्रॉब्लम को एवेल्युएट कराने की जरूरत है, और जो भी अंडरलाइंग प्रॉब्लम है उसका रिजल्ट आता है उसको ट्रीट कराने की जरूरत है, सो दैट इससे छुटकारा पाया जा सके। तो अगर आप सवेरे की जो ब्लोटिंग है उसको ध्यान से देखें, ये कभी कभी डाइटरी चेंजेस इन लाइफस्टाइल चेंजेस मांगती है, और अगर लाइफस्टाइल चेंजेस या डाइटरी चेंजेस के बावजूद भी ये जो ब्लोटिंग की फीलिंग है ये परसिस्ट कर रही है, ये खत्म नहीं हो रही है, तो शायद फिर आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। जो मॉर्निंग ब्लोटिंग है उसको ठीक करने के लिए जो डाइटरी चेंजेस एंड लाइफस्टाइल चेंजेस को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है, तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।